पहला आपका हो रहा है, सेकंड, थर्ड, ये आपको सामने दिख रहे हैं। सॉल्यूशन निकालते जाइए। 5, 6, देखिए 6 यहाँ पर ए की जगह 6 में देखो a माइनस बी की, मतलब ए की जगह पर पूरा क्या है, a माइनस बी है। सूत्र के अनुसार खोल देंगे तो इतना लंबा बनेगा ये, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, 7, 8, 9 देखिए कितना दे रखा है आपका, ये पूरा यहाँ पे कितना है, a माइनस 5b को x मान लिया है और a माइनस 3b को कितना मान लिया, y मान लिया है, क्योंकि बड़ी संख्या है ना इसीलिए मान के चला है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे कितना हो गया, 25x² माइनस के 4y²। जब सॉल्व करेंगे तो आपका इतना निकल के आएगा, और जैसे ही सॉल्यूशन निकल जाए तो आप उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए x और y की, तो आपका अंत में ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 7a माइनस 31b और ये 3a माइनस 19b आंसर आ जाएगा आपका। 10वां आप देखिए, 10, 11 और 12 समझिए, ये दे रखा है 16a पे 4 माइनस 81b पे 4। इसकी जगह भी आपने देख लो, 4a² पे एक स्क्वायर लगा लिया और 9b² पे भी एक स्क्वायर बन गया। a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे ये बन गया। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बता दें, मैं कॉपी पे बाकायदा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं तो चाहता ही हूँ ये, ठीक है, इसीलिए तो थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए आपके। ठीक है, आपका भी काम हो जाए, मेरा भी। ये 11वां, 625 किसका होता है, 25 का होता है, सबको पता है। 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर। बस अब आप इसको देखो, ए पे यहाँ पे 4 है तो ए स्क्वायर पे स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे 25 है तो 5 स्क्वायर पे स्क्वायर कर लिया। बस ये खोल दिया अपना पूरा। अब देखो, ये 12वां क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। a² b माइनस बी क्यू का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम 101 स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 का क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, आपको पता ही है। देखो, इसमें से अगर हम b कॉमन ले लेंगे, a² b माइनस बी क्यू में से b कॉमन लेके आपका क्या बचेगा, a² माइनस b²। और ये फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी a माइनस बी, बस सभी की। अब इस फॉर्म में ही लिखना है ये ऐसे करके, बस हो गया ये यहीं पे। जब आप इसको इनकी a की जगह मतलब b की जगह यहाँ पे 100 है, सॉरी b की जगह यहाँ पे 101 है और a की जगह 100 है। बस a और b आपको पता है, इनका सॉल्यूशन आप गुणा करके देखेंगे तो आपका निकल के आएगा 20,100। सिंपल। अभ्यास 5F, दो पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात कीजिए कि, ठीक है, पहला प्लस a प्लस बी बराबर 8 और ए बी कितना है, 15 है। आपको सूत्र पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा वो तो आपको पता ही है फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले एक हम इनका योग और गुणन करते हैं। आपने देखा होगा एल्गोरिदम का, जब गुणा करते हैं तो ये सूत्र है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। a प्लस बी बराबर 8 रख दिया यहाँ पे और ए बी बराबर 15। जब आप इनके गुणनखंड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बना था ना, यहाँ पे 8 तो 5 या 15 भी हो गए और 8 भी हो गए। बस x कॉमन लेके x प्लस 5 और प्लस 3 कॉमन लेके x प्लस 5, तो x प्लस 5 और x प्लस 3 बने। तो a बराबर आपके मान क्या है, 5 और b बराबर यहाँ पे कितना है, 3। सिंपल, a भी निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड देखिए और खुद कीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
देखिए सेकंड आपका ये रहा, थर्ड आपका ये रहा, फोर्थ आपका ये रहा और फिफ्थ आपका ये रहा। अच्छे से देख लीजिए और की लग जाइए। यहाँ पर ए और बी निकालने हैं बस। अब छठा आपका ये रहा, सातवां आपका ये रहा, आठवां आपका ये रहा। ठीक है, ये हो गए आपके प्रश्न नंबर 2। अब इसमें आपको गुणनखंड करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो आपको 5x के कैसे, 3 दूनी 6, 3 और 2 5 भी होते हैं और 3 दूनी 6 भी हो जाते हैं बस। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा आपके। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको सामने हैं, अच्छे से देख लो और समझ के करना A to Z क्वेश्चन। ठीक है, 5 के बाद अब आते हैं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये आपका 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वां ये गया। ठीक है, ये रहा आपका। देखो ये थोड़े से पॉइंट गलत लिख रहे हैं, लेकिन जितने भी सवाल हैं आपकी सीरीज वाइज फिर से दिखा देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं रहना। देखो प्रश्न दूसरे में आपके 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ तक दिखा दिया। ठीक है, अब 6 से दिखाऊंगा। देखो ये 5 को पूरा गायब कर देता हूँ। देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 11 का ही निशान लगाए, लेकिन है ये क्वेश्चन 12वां ये रहा आपका। देखो यहाँ तक है 12वां। उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। ठीक है, देखते जाइए और उतारते जाइए। और ये उससे नेक्स्ट कितने क्वेश्चन हैं पता नहीं इसमें। ये आपको सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे IX यहाँ 19 तक जा रहे हैं, लेकिन है बीच में मिसप्रिंट है, तो ये 20वां है मेरे हिसाब से क्वेश्चन। आपके सॉल्यूशन यहाँ पर टोटल हो रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न 3 पर देखिए, इसके भी गुणनखंड करने हैं। सेम वही प्रोसीजर है जैसे पिछले में किए हैं, ऐसे ही आपका 1, 2, 3, 4, 5। 5x को कैसे लिख सकते हैं, 5 एकम, देखो 4 एकम 4 और यहाँ पर से 4x प्लस x, 4 और 1 5 भी होते हैं, ये भी हो जाता है। 4 का भी पैटर्न बन गया, 5 का भी, तो ये हो गया। अब आपसे ये पूरे 5 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं और अच्छे से करने हैं। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब आ जाती है दक्षता। दक्षता भी आप देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन ये रहा, पहले का ये रहा, सेकंड का आपका ये रहा। वही भाग विदेशी, ये वही क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप ये देख लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा है आपका यहाँ से। ठीक है, चौथा आपका ये रहा, 5वां आपका ये रहा। दक्षता है ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बस देख लीजिए सॉल्यूशन। फिर ये रहा सेकंड का थर्ड ये रहा, पूरा है यहाँ तक। सेकंड का फोर्थ ये रहा, यहाँ तक है पूरा। फिफ्थ ये रहा। थर्ड क्वेश्चन में आपके देखो
गुणनखंड करने हैं, बस गुणनखंड करते जाइए। पहले का सॉल्यूशन ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा, पांचवें का ये रहा, छठे का ये रहा और चौथा है आपका ये चार हैं। गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो आपका क्या बचा, ए माइनस बी। सिंपल, सब ऐसे ही हैं। ये भी देख लीजिए, प्रश्न 5 देखिए आप, इसके भी गुणनखंड करने हैं। ये सब गुणनखंड आपने सीख ही लिए हैं, ये सब हो रहे हैं। आपको बुरा नहीं मानना है, बल्कि आपको पूछना है कि सर, जबरदस्ती करनी है कि आपको पूछना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आए, इसे बताइए। उसको मैं कॉपी पे आपके लिए बताऊंगा भी। तो फिलहाल दक्षता भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको ठीक से करना है। यहाँ पे हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये टॉपिक आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।